दोस्तों फाइनली वन प्लस 15 इंडिया के अंदर लॉन्च हो रहा है 13 नवंबर को। जब ये चाइना के अंदर आया था तब भी मैंने आपको वीडियो बना के दी थी, बट मैंने उसमें एक बात बोली थी कि ये इंडिया में जब आएगा तो मे बी कुछ चीज़ों में चेंजेस हो सकते हैं, जैसे बैटरी वगैरह में कभी कभी कंपनी चेंजेस कर देती है। बट अब चीज़ें फाइनल लगभग हो चुकी हैं सभी, और ज़्यादा चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे चीज़ों के अंदर। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि इंडियन वेरिएंट्स में आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, कैसी लुक्स इसकी होने वाली है, और इसी के साथ में कितने एक्सपेक्टेड प्राइस में ये इंडिया में लॉन्च हो सकता है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित, स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। चलिए स्टार्टिंग हम इसके डिज़ाइन से कर लेते हैं। इसका डिज़ाइन एग्जैक्ट वही होने वाला है जो लॉन्च हुआ था चाइना के अंदर। डिज़ाइन के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। वन प्लस 13 ऐसा अगर आपने देखा है तो उसके जैसे एग्जैक्ट इसका डिज़ाइन है, लगभग आप देख सकते हैं। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है उससे जो 13S इनका आया था। अब अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो कैमरा लुक्स वगैरह सब वही हैं, और फ्रंट साइड में लेकिन इसकी जो बेजल्स हैं आपको अल्ट्रा थिन मिलती है। ऐसा कंपनी का कहना है कि 1.15 mm की इसकी बेजल्स हैं चारों तरफ से, तो बेजल्स बहुत कम है। पंच होल डिस्प्ले के साथ में ये स्मार्टफोन आपको देखने के लिए मिल जाता है। काफ़ी गुड लुकिंग स्मार्टफोन है। इनका जो एक कल्चर चलता आ रहा है वन प्लस की सीरीज़ का, जैसे कि आप 11, 12, 13 अगर लेंगे तो वो गोल कैमरे वाला सेटअप इनका आता है, सर्कल वाला, बट उसको हटा दिया गया और अब ये नया सेटअप लाया गया जो कि आपको वन प्लस 13S में भी मिलता है। तो अब इस टाइप का ये वन प्लस 15 लाया गया है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इसका डिज़ाइन कैसा लगा है। और ये वैसे 3 कलर ऑप्शन में अवेलेबल होगा इंडिया के अंदर, वो मैं आपको दिखा दूंगा कि कौन कौन से कलर्स में ये इंडिया में अवेलेबल होने वाला है। तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि ये स्मार्टफोन का आपको डिज़ाइन कैसा लगा। क्या पहले वाला अच्छा था, वो सर्कुलर वाला जो था, या फिर ये वाला बेस्ट है। और चलिए अब स्टार्टिंग कर लेते हैं इसके स्पेक से। सबसे पहले डिस्प्ले की बात करते हैं तो 6.78 इंचेस की 1.5 की रेजोल्यूशन वाली आपको BOE X3 LTPO एमोलेड डिस्प्ले इसमें देखने के लिए मिल जाती है, जिसके अंदर 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया जाएगा आपको। इसी के साथ में 1800 नीट्स की HBM आपको दी जाएगी, यानी कि हाई ब्राइटनेस मोड इसमें आपको दिया जाएगा। डिस्प्ले एग्जैक्ट वही है जो आपको चाइना में मिलती है, तो सेम वही दी गई है। रिफ्रेश रेट में थोड़ा लग रहा था कंपनी शायद कम ना कर दे, बट अब कंपनी ने इंडिया में भी 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया है। काफ़ी लोग कमेंट बॉक्स में बोलने आएंगे मुझे कि भाई 165 हर्ट्ज तो गेम्स भी सपोर्ट नहीं करते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। उनको लिए एक बात बता दूं, वन प्लस ने यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है कुछ गेम्स के साथ में, जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के साथ में, है ना, क्लैश ऑफ क्लैंस के साथ में, और भी 1-2 गेम है जिनके साथ में कोलैबोरेशन यहाँ पे किया गया है, ताकि जो 165 हर्ट्ज का नेटिव रिफ्रेश रेट है वो सपोर्ट करे, है ना, ये गेम्स। तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है। अगर आप गेमर्स हैं तो काफ़ी स्मूथ गेम्स आपके देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। मोशन ब्लर का सिस्टम भी वो सब खत्म हो जाएगा, तो गेमर्स के लिए एक अच्छी बात है। और डिस्प्ले काफ़ी बेस्ट है। अगर आप मल्टीमीडिया कंजप्शन भी ज़्यादा करते हैं, मूवीज़ वेब सीरीज़ वगैरह ज़्यादा देखते हैं, तो आपके लिए बेस्ट डिस्प्ले है ये। और अब बात करते हैं इसके दिमाग के बारे में, यानी कि प्रोसेसर के बारे में। स्नैपड्रैगन 8 एलीट जनरेशन 5 का प्रोसेसर आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। लेटेस्ट वाला प्रोसेसर है ये, और इस प्रोसेसर के साथ में आने वाला इंडिया के अंदर ये पहला स्मार्टफोन है जिसका नाम है वन प्लस 15। ये प्रोसेसर काफ़ी गजब का है वैसे, और काफ़ी अच्छा एंट्री स्कोर ये देता है। अलग अलग स्मार्टफोन्स में अलग अलग ये देता है, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, बट मुझे लगता है कि वन प्लस 15 में आपको लगभग 40 लाख के आसपास एंट्री स्कोर दे देगा। अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है इसमें, फ़ोन एक बार एग्जैक्ट इंडिया में आ जाए तो फिर चीज़ें थोड़ा ईजी रहेगा बताने के लिए। बट अभी मैं इतना बता सकता हूँ कि 40 लाख के आसपास इसका एंट्री स्कोर आपको देखने के लिए मिल सकता है। अगर मैं बात करूँ इसके रैम टाइप और स्टोरेज टाइप की, तो रैम इसमें आपको LPDDR5X रैम टाइप मिलती है, और UFS 4.1 का स्टोरेज इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। सॉफ्टवेयर वाइज भी ये स्मार्टफोन लेटेस्ट रहने वाला है, यानी कि ऑक्सीजन OS 16 बेस्ड एंड्रॉइड 16 के साथ में ये आउट ऑफ द बॉक्स आने वाला है। कितने साल के OS अपडेट होंगे, कितने साल के सिक्योरिटी अपडेट्स होंगे, अब वो भी कुछ सामने निकल के नहीं आया। और चाइना वाले तो बताने बेकार ही हैं, पता नहीं कंपनी वही देगी या चेंज कर देगी। काफ़ी ब्रांड्स इंडिया में फिर चेंज भी कर देते हैं अपडेट्स, है ना, तो देखते हैं। बट मेरी मांग यही है, कम से कम 5 साल के तो OS अपडेट मिलने ही चाहिए। कम से कम 5 साल के OS अपडेट। सिक्योरिटी अपडेट्स भी 5 साल के मिल जाए, कोई नहीं 6 साल के मिल जाए वो भी चलेगा, बट कम से कम 5 साल के OS अपडेट होने चाहिए। क्योंकि जब आप एक फ़ोन एक फ्लैगशिप सेगमेंट में ला रहे हो आज के टाइम में, तो कम से कम इतना तो बनता है। आपका इस बारे में क्या कहना है? आप कितने साल के OS अपडेट चाहते हैं कंपनी से, मुझे कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में। पावर हाउस यानी कि बैटरी की बात कर लेते हैं। बैटरी इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली एक बात बताऊं, काफ़ी कंपनीज ऐसा करती हैं कि चाइना के अंदर अलग बैटरी होती है, इंडिया के अंदर अलग होती है। अलग से मीन्स ये नहीं कि कम देती हैं कंपनीज, कभी कभी ज़्यादा भी दे देती हैं। तो इसके अंदर भी यही सुनने में आ रहा था कि शायद कंपनी यहाँ पे बैटरी बढ़ा के दे सकती है या फिर कम दे सकती है, लेकिन ब्रांड ने सेम दिया है। 7300 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, 120 वोट की चार्जिंग मिलती है वायर वाली, और 50 वोट की वायरलेस चार्जिंग मिलती है। तो एक तो बैटरी भी बहुत बड़ी है, 7300 mAh की है, और फास्ट चार्जिंग भी बहुत ज़्यादा है, 120 वोट की फास्ट चार्जिंग है। तो दोनों चीज़ बढ़िया है, इसके अंदर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर आप गेमर भी हैं तो भी मज़े आएंगे आपको, बहुत जल्दी फ़ोन चार्ज हो जाएगा और लंबे टाइम तक चलने वाला है। और फाइनली अब बात कर लेते हैं कैमरा सेटअप के बारे में, क्योंकि एक मेन चीज़ वही होती है बड़े फ्लैगशिप फ़ोन्स में। आप ये तो प्रोसेसर देखते हैं पहले, आप देखते हैं कैमरा वगैरह, ठीक है, क्योंकि प्रोसेसर के लिए गेमिंग करनी होती है और कैमरा से फिर आप फोटो
फ़ोटोज़ तो लेते ही हैं। तो कैमरा मेन चीज़ इसकी आ जाती है। तो कैमरा इसके अंदर 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। सबसे बड़ी एक चीज़, अगर आप लोग वन प्लस आपने यूज़ किया या फिर रेगुलर कर रहे हैं तो आपने नोटिस कर ली होगी या फिर आप करेंगे, वो ये है कि इसमें हेज़ल ब्लेड की ब्रांडिंग गायब हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अब वो पार्टनरशिप यहाँ पे कम से कम वन प्लस ने ख़त्म कर दिया है। अब इनका खुद का एक इमेज का जो इंजन है, इन्होंने खुद का है, इनका डिटेल मैक्स नाम है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें। डिटेल मैक्स का इमेज इंजन, जिसके थ्रू फोटोज़ आपको अच्छी करके दी जाएंगी। कुल मिला के अगर मैं ईजी वर्ड्स में समझाऊँ तो और इसका जो ट्रिपल कैमरा सेटअप है, रियर साइड में मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल मिलता है, 1.8 के अपर्चर के साथ में आता है। सोनी लाइटिया 808 सेंसर मिलता है, विद ओआईएस ये आता है। सेकेंडरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल है और सैमसंग के JN5 सेंसर के साथ में ये आता है और 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। सेल्फी के लिए इसमें 32 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है 2.4 के अपर्चर के साथ में। कैमरा सेटअप बहुत बढ़िया है इसके अंदर, क्योंकि हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया है, टेलीफोटो का भी, अल्ट्रा वाइड का भी, और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का कैमरा है। अब जब ये फ़ोन लॉन्च होगा तो देखते हैं कि वीडियोज़ रिकॉर्डिंग कहाँ तक की सपोर्ट करता है। मोस्ट प्रोबेबली 4K तो करेगा ही दोनों तरफ से, और कम से कम मिनिमम मैं कह रहा हूँ 4K रियर एंड फ्रंट दोनों से बनता है। 4K कम से कम 60 FPS में होना चाहिए दोनों से, तो इतना तो कंपनी को करना ही चाहिए। अगर इसके कुछ अदर स्पेक्स की बात करें तो जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं वो तो आपको मिलेंगी, जैसे कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, स्टीरियो स्पीकर्स मिलेंगे, 3.5 mm का जैक देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये तो बड़ी मतलब सिंपल सी बात है। और इसी के साथ में IP रेटिंग इसके अंदर IP66, 68, 69 और 69K वाली मिलने वाली है। अब K का मतलब काफ़ी लोग नहीं समझते, बता देता हूँ। K में कुछ चीज़ें एडिशनली ऐड हो जाती हैं, जैसे कि अगर आप 69 रेटिंग की बात करें तो उसका मतलब ये होता है कि पानी के नीचे 1 से 1.5 मीटर आप 30 मिनट तक ले जा सकते हैं। तो सेम वही है, बस यहाँ पे लिमिट आप 2 मीटर मान लीजिए, उतनी कर दी गई है। बाकी जो अब पानी प्रेशर से लगता है ना, जेट स्प्रे वगैरह से जो पानी लगता है ना, उसको भी झेल सकता है। तो इतनी सी बातें, चीज़ें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट कर दी गई हैं रेटिंग्स के अंदर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। ये था आपका OnePlus 15, जो मेजर चीज़ें वो मैंने इसकी आपको बता दिया है ना। अब आपको बस एक वीडियो और मिलने वाली चैनल पे इसकी OnePlus 15 की, जो लॉन्च के बाद में आएगी, जहाँ हम कंपैरिजन करेंगे OnePlus 15 का। बस कमेंट करके बता दो OnePlus 15 का कंपैरिजन कौन से स्मार्टफोन से देखना चाहोगे, OnePlus 13 से या फिर किसी अदर स्मार्टफोन से, कमेंट करके बता देना मुझे। और अब बारी आती है इसकी प्राइसिंग की। तो ये तो सिंपल सी बात है कि अभी तक फोन लॉन्च नहीं हुआ है, तो एग्जैक्ट प्राइसिंग तो सामने नहीं आई है, बट मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ कि 65 से 70 हज़ार के आसपास इसका प्राइस रेंज हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, 65 से 70 हज़ार इसका प्राइस रेंज हो सकता है। तो आप में से कितने लोग इस स्मार्टफोन को परचेज करना पसंद करेंगे इंडिया के अंदर, मुझे कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।